जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चुनाव में प्रॉमिस किया था सहारा के निवेशकों से और जीतने के बाद उन्होंने बैठक की और तुरंत उन्होंने जांच का आदेश भी दे दिया। आपके नज़रिए से ये जो जांच है और सहारा निवेशकों का पैसा कितना मिलने का उम्मीद है और उसके लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है? हेमंत सोरेन जी ने ये वादा किया था राज्य की जनता से कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कराएंगे। और मुख्यमंत्री पद की शपथ देने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पूरे मामले पर सीआईडी जांच के आदेश दिए थे और आज उसका परिणाम है कि सहारा की लीगल टीम झारखंड आ रही है, लगातार बैठकें कर रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में जिस तरीके से झारखंड सरकार सहारा के निवेशकों के पैसा कि वापसी के लिए जिस तरीके से वो काम कर रही है, उसमें पूरे देश में जो सहारा के निवेशक हैं, जो गरीब गुरबा मजदूर, उनके कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद जगी है कि जो है पैसा उन्हें वापस मिलेगा। जितना सिंसियरली और संवेदनशीलता के साथ झारखंड सरकार काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि आपको लखनऊ से लेकर मुंबई तक सहारा की तमाम जितने दिल्ली के ऑफिसेस हैं सब जो है एक तरीके से हिल गया है और तमाम लोग झारखंड की तरफ अब पूरे देश के जो निवेशक हैं वो नज़र गड़ाए हुए हैं। हमारे साथ कुणाल सारंगी जी हैं और झारखंड की सरकार और जेएमएम के आप जानते हैं तेज तलवार प्रवक्ता हैं। आपसे सर मेरी बात करनी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चुनाव में प्रॉमिस किया था सहारा के निवेशकों से और जीतने के बाद उन्होंने बैठक की और तुरंत उन्होंने जांच का आदेश भी दे दिया और कई तरह की और भी उपाय किए जा रहे हैं। आपके नज़रिए से ये जो जांच है और सहारा निवेशकों का पैसा कितना मिलने का उम्मीद है और उसके लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है? शशि जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। लोकसभा चुनाव के पहले देश के गृह मंत्री ने ये घोषणा की थी कि पाई पाई हम जो सहारा के इन्वेस्टर्स का पैसा है वापस करवाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया गया, ढाक के 3 पात, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। झारखंड सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये वादा किया था राज्य की जनता से कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कराएंगे। और मुख्यमंत्री पद की शपथ देने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पूरे मामले पर सीआईडी जांच के आदेश दिए थे और आज उसका परिणाम है कि सहारा की लीगल टीम झारखंड आ रही है, लगातार बैठकें कर रही है। जो इलीगल तरीके से यहाँ कार्यालय चल रहे थे, जहाँ पर सहारा के बंद होने के बाद भी लोगों का पैसा लिया जा रहा था, कई लोगों को ठगा भी गया है। ऐसे ऑफिसेस को बंद करने के प्रति कठोर कार्रवाई करने जा रही है राज्य की पुलिस। तीसरी बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 1 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं सहारा के सिर्फ झारखंड राज्य में और 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इस राज्य में है। अगर मैच्योरिटी अमाउंट को हम देखें तो वो 40,000 क्रॉस करता है। तो आप समझ सकते हैं राज्य के लोगों की कितनी बड़ी राशि, हार्ड अर्नड मनी आप कह सकते हैं, जैसे मेहनत करके जो पैसा कमाया गया वो पैसा सहारा में इन्वेस्टेड है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि झारखंड के लोगों का जो पैसा आज सहारा में डूबा है वो पैसा किस तरह से वापस कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस आश्वासन के लिए। और एक तरीके से ये भी है, दबाव भी पड़ेगा कि बाकी जो राज्य हैं अपने लोगों के लिए वो काम करे। आपने देखा अभी मध्य प्रदेश से खबर आया है कि किस तरीके से वहाँ बीजेपी के विधायक जो हैं वो सहारा के में भी थे। कई ज़मीनें सहारा की बेची गई, लेकिन सहारा जो अकाउंट खुला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी ने, वहाँ पैसा जमा कराने के बजाय बल्कि वो अपने ही अकाउंट में पैसा ले लिया गया और कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टियों को बेचकर वारा न्यारा किया गया। तो ये भी हो रहा है कि प्रॉपर्टियों को बेचकर एक तरफ निवेशक अपनी पाई पाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो हैं वो घालमेल कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं है। तो इसलिए हर राज्यों को अगर अपने लोगों के प्रति अगर सचेत है तो उस पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। नहीं तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी बेच कर पैसे कोई और डकार जाएगा, जो लोग अभी भी सहारा के ऑफिसर्स के नाम पर लोगों का पैसा ले रहे हैं। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।